श्री रमेश हनुमंत शिंदे, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है हिंदू जन जागृति समिति के, अपने स्थापत्य अभियांत्रिकी क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त कर कार्य किया है। आप सनातन धर्म भूषण, हिंदू कुलभूषण पुरस्कार आदि से पुरस्कृत हो चुके हैं तथा पूर्वकालिक धर्म प्रचारक के रूप में देश में भ्रमण करते हैं। आप धर्म एवं राष्ट्र संबंधी विविध विषयों के अध्ययनशील व्याख्याता एवं समाचार पत्रों के स्तंभ लेखक के रूप में माने जाते हैं। अभी इनका ध्यान आया है एक बहुत ही गंभीर समस्या पर। हाल ही के दिनों में विदेशी ताकतों के द्वारा भारत के खिलाफ एक जबरदस्त षड्यंत्र की मुहिम छेड़ दी गई है, जिसमें मुस्लिम और इस्लामिक राष्ट्र ने हलाल जिहाद के द्वारा फंडिंग करना और उस फंडिंग से जिहादियों को, आतंकवादियों को और देश विरोधी गतिविधियों को सहायता करने का काम करते हैं। रमेश शिंदे जी ने इसके लिए देश की जनता को जागरूक करने का पूरा जिम्मा लिया है। प्रस्तुत है कैमरामैन बबलू कुमार के साथ पंकज सिन्हा की एक छोटी सी साक्षात्कार रमेश शिंदे जी के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24 और मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। तो हिंदू जन जागृति संस्था के राष्ट्रीय प्रवक्ता रमेश शिंदे जी हमारे साथ हैं। आज ये धनबाद की धरती पर मौजूद है। मैं पहले इनका स्वागत करूंगा हमारे न्यूज चैनल में और इनसे पूछूंगा कि मान्यवर, आप तो केंद्रीय प्रवक्ता हैं, फिर धनबाद की धरती पे आपका जो आगमन हुआ है, किम प्रयोजनम? जी नमस्कार, धन्यवाद। यहाँ पर हमने एक हिंदू राष्ट्र अधिवेशन का आयोजन किया था जी, और उसमें झारखंड तथा बंगाल के सभी हिंदू संगठनों को आमंत्रित करके कैसे हम एकत्रित कार्य कर सकते हैं, इस दृष्टिकोण से हमारा प्रयास था। तो इस विषय में हम जो कार्य कर रहे हैं, तो आज भारत में विभिन्न तरीके के जो समस्याएं है, आक्रमण है, उसके बारे में संगठन के द्वारा कार्य करना, साथ में सभी को मिलकर के एक साथ संगठित रूप से हम क्या प्रयास कर सकते हैं, इसके बारे में अवगत करवाना। तो ये जो चीज़ें हैं, इनको लेकर के मेरा यहाँ पर प्रवास का नियोजन था। और उसके उपरांत अब झारखंड के विभिन्न जो प्रांत है, जैसे टाटानगर है, रांची है, देवघर है, या इस प्रकार से, तो विभिन्न प्रांतों में जाकर के वहाँ के सभी लोगों को मिलना, एकत्रित बातचीत करना, ये कार्यक्रम का नियोजन है। मान्यवर, मैं पूछना चाहूँगा कि भाई लव जिहाद तो खैर जग विदित है, लेकिन अभी हमारे सनातनियों के सामने, सनातनियों के समक्ष एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है और वो है हलाल जिहाद। तो थोड़ा हलाल जिहाद के विषय में आप हमें विस्तार से बताएं, क्या है ये और इसके द्वारा किस प्रकार से सनातनियों का शोषण हो रहा है और वो पैसे कहाँ जा रहे हैं, देश को बर्बाद करने में किस प्रकार से काम आ रहे हैं, ये भी समझाइए ताकि लोगों को समझ में आए कि हलाल जिहाद से किस प्रकार से बचें। जी, इसके बारे में सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि शुरुआत में इसका जब प्रारंभ हुआ तो ये हलाल अर्थव्यवस्था के रूप में था, कि जिसके अंदर हलाल जो चीज़ है कि मुसलमानों को कौन सी चीज़ें खाने के लिए कहा गया है वो हलाल है, जो खाने के लिए मना की गई है वो हराम है। तो जैसे सुअर का मांस, गोमूत्र, या जैसे हम अल्कोहल, शराब जिसको कहते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं वो उनको खाने के दृष्टिकोण से मना की गई है। तो इन बातों पर जब हम आते हैं तो ये सारे जो बातें आती है, तो ये पहले तो एक उनकी धार्मिक संकल्पना है, उसके बारे में हमें कोई आक्षेप नहीं है। लेकिन आज इसके माध्यम से इस हलाल शब्द को कंज्यूमर राइट्स में लेकर के आकर के एक प्रयोजन ऐसे किया गया कि यदि मुसलमानों को कोई चीज लेनी है तो वो हलाल होनी चाहिए, और वो हलाल होनी चाहिए। तो इस दृष्टिकोण से सबसे पहले विश्व के 57 मुस्लिम देशों ने इसका नियम बना लिया कि इसके बारे में आपको सबसे पहले कि एक हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो भारत के जो व्यापारी है उनको ये हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ रहा है, जबकि इसको भारत सरकार से कोई अनुमति नहीं है। भारत सरकार के बगैर अनुमति के ये सारा चीज चल रहा है। और ये जो सर्टिफिकेट आज दिया जा रहा है, ये जमीयत उलेमा हिंद, जमीयत उलेमा महाराष्ट्र, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज, ऐसी संस्थाएं मूलतः मुस्लिम संस्थाएं दे रही है। एक सर्टिफिकेट के लिए एक साल के लिए 60,000 रुपया जैसा फीस वो उसके द्वारा कलेक्ट कर रही है। और ये जो सर्टिफिकेट है
हम जो हलाल को पहले मांस के बारे में मानते थे, तो आज ये सारी चीजें बहुत सारे प्रोडक्ट्स में आ चुकी है और इसके द्वारा हलाल सर्टिफिकेट का जो पैसा है वो बहुत बड़ी मात्रा में जमा किया जा रहा है। आज पूरे विश्व के लेवल पर देखेंगे तो हलाल इकोनॉमी ये $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुकी है। हलाल इकोनॉमी भी फिर एक बार आपको गुलाम बना सकती है। इससे यदि बचना है तो हलाल सर्टिफिकेट और हलाल जो सर्टिफिकेशन सिस्टम है उसका हमें विरोध करना होगा और इसलिए हम सभी इसका आह्वान करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे तो झारखंड में बहुत बड़ी मात्रा में जमीन जो है जो वन की भूमि है और वो ट्राइबल्स लोगों के पास है, तो उस जमीन को कब्जा करने के लिए लव जिहाद और लैंड जिहाद एक साथ चल रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं अंकिता सिंह का उदाहरण ले लीजिए या कल परसों की जो रेबेका पहाड़न की घटना ले लीजिए। कई सारे ऐसी घटनाएं हैं कि जहां पर मुसलमान अपना नाम झूठा बताते हैं, ट्राइबल नाम बता करके उनके साथ निकाह करते हैं और फिर उनकी जमीन अपने कब्जे में लेकर के बैठ रहे हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इसको डिक्लेयर कर चुका है कि हमारे विजन 2047 में झारखंड की जमीन को कब्जा करना और उस जंगलों में अपने कैंप्स बनाना या अपने ट्रेनिंग कैंप चालू करना तो एक पूरे राष्ट्र की सुरक्षा का मुद्दा है और इसलिए इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। पर रोजगार के ऊपर कब्जा कर रहे हैं, यहाँ की लड़कियों से विवाह कर रहे हैं, जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, तो जो अवैध रीति से यहाँ पर आए हैं, भारत सरकार की जो सरकार है वो भारत के लोगों से टैक्स वसूलती है और उनके लिए सुविधा देती है, रोहिंग्याओं के लिए नहीं जो अवैध रीति से यहाँ पर आए हैं। इसलिए हमारा ये कहना है कि एनआईए की इसके बारे में विशेष करके जांच होनी चाहिए। झारखंड में एक नई घटना जो खुली हुई है, बिहार में भी जो खुली हुई है कि इनको कई राजनीतिक दलों के लोग जो है वो अपना परिचय पत्र देकर के उनके आधार कार्ड और पैन कार्ड बनवा रहे हैं और उनको भारत का निवासी बना रहे हैं। तो ये जो वोट बैंक के लिए जो चल रहा है, कल ये देश के संदर्भ में बहुत गंभीरता से एक षड्यंत्र के रूप में बन सकता है और इसलिए एनआईए के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लेते हुए इस विषय को तुरंत ही इसके बारे में जजमेंट देनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे न्यूज चैनल से बात करने के लिए। कैमरामैन बबलू कुमार के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज इंडिया 24।